केवल एक आकाशीय वस्तु से अधिक रहा है। यह चंद्र है, रात का देवता, जो काले अंधकार में भी चांदी की चमक बिखेरता है। यह समय और समर्पण का प्रतीक है, जो त्योहारों और कविताओं में बसता है। चाहे वह वेदों की रामायण की कथाएं हो या दादी के साथ रात की छत के नीचे सुनाई जाने वाली कालाकित कहानियां, चंद्रमा हमेशा भारतीय कहानियों का एक हिस्सा रहा है, एक सुंदरता, शांति और अंतहीन रहस्य का प्रतीक। जहां चंद्रमा ने लंबे समय से कलाकारों को अपनी सुंदरता और रहस्य से अभिभूत किया, वहीं उसने वैज्ञानिक सोच को पृथ्वी से ऊपर जाने और उसके छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए भी प्रेरित किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा का जन्म प्रारंभिक पृथ्वी और मंगल के आकार के दो ग्रहों की विशाल टक्कर की वजह से 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। टकराव के दौरान उत्पन्न मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा की क्रेटर युक्त सतह हमारे ग्रह के प्रारंभिक इतिहास और सौर मंडल के विकास की कहानी प्रस्तुत करती है। विज्ञान के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शुरुआत खूबसूरत पड़ोसी चंद्रमा से ही शुरू होती है। बीस जुलाई सन 1969 संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जब अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल चंद्रमा की सतह पर उतरा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। नासा के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पूरे 21 घंटे और 36 मिनट बिताए। उसकी वीरान सतह का अन्वेषण किया और अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण किया। अध्ययन के लिए नमूने भी एकत्र किए। उनके लैंडिंग स्थल को ट्रैंक्विलिटी बेस नामित किया गया, जो पृथ्वी के परे मानवता के पहले कदमों को चिन्हित करता है। जब दुनिया इस महान उपलब्धि का जश्न मना रही थी, भारत की जीवंत और रंगीन भूमि में भी एक समान सपना आकार ले रहा था। यह सपना सिर्फ दुनिया की वैज्ञानिक प्रगति को दर्शकों की तरह देखने का नहीं, बल्कि उसमें योगदान देने का था। इस सपने को ध्यान में रखते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो का मिशन सभी भारतीयों के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना था। संसाधनों और अवसंरचना की कमी ने इसके दूरदर्शी वैज्ञानिकों की दृढ़ता और आविष्कारशीलता को हतोत्साहित नहीं होने दिया। उन्होंने
दूर दराज के गांवों में चर्च स्पेस से छोटे प्रक्षेपण किए। साइकिलों पर रॉकेट के भागों को लेकर आया। और लकड़ी की बैलगाड़ी पर उपग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का परीक्षण किया। 19 अप्रैल सन 1975 को इसरो ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया, जो भारत के लिए अंतरिक्ष दौड़ में भाग लेने वाले उन्नत राष्ट्रों के समूह में प्रवेश का एक प्रतीक था। इसरो की उत्पत्ति उस सफलता की कहानी है जो सभी कठिनाइयों के बावजूद प्रगति की भावना को मद्धम नहीं होने देती। सन 1990 के दशक में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के सफल विकास के साथ भारत ने सफलतापूर्वक उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की क्षमता प्राप्त की। ब्रह्मांड की खोज की दौड़ अब केवल दुनिया के सबसे बड़े देशों तक सीमित नहीं थी। सन 2008 में भारत ने चंद्रमा की पहुंच की दिशा में अपना पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया, जब चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण हुआ। यह ऐतिहासिक मिशन चंद्रमा का अन्वेषण करने वाले देशों के विशिष्ट समूह में भारत का प्रवेश था। चंद्रयान-1 ने दुनिया के विभिन्न देशों से 11 वैज्ञानिक उपकरणों को अपने साथ लिया, जिसमें नासा और ईएसए के उपकरण भी शामिल थे। चंद्रयान-1 चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए उसकी सतह का पहले से अद्वितीय विवरण में मानचित्रण कर रहा था। उसकी खनिज संरचना, ऊंचाई और सतही तापमान का अध्ययन कर रहा था। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज का असाधारण खुलासा किया। पानी की बर्फ की उपस्थिति, विशेषकर चंद्रमा के ध्रुवों के पास स्थायी रूप से छाया में रहने वाले गड्ढों में मानव मिशनों को बनाए रखने, ऑक्सीजन उत्पन्न करने और यहाँ तक कि गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ईंधन उत्पन्न करने की संभावनाएं प्रदान करती हैं। इस खोज ने भविष्य के मंगल और उससे परे जाने के मिशन के लिए चंद्रमा का उपयोग करने की संभावनाओं को खोल दिया। चंद्रयान-1 की सफलता सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचने की ही नहीं, अपितु भविष्य की नींव रखने के बारे में भी थी। चंद्रयान-1 की सफलता के आधार पर इसरो ने 2019 में एक और अधिक महत्वाकांक्षी मिशन पर कदम रखा। इस बार लक्ष्य केवल चंद्रमा के चारों ओर घूमना नहीं था, बल्कि उसकी सतह पर उतरना और ऐसे क्षेत्र का अन्वेषण करना जो मानव या रोबोटिक मिशनों के द्वारा कभी छुआ नहीं गया था, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। 22 जुलाई सन 2019 को चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक GSLV मार्क 3 इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। मिशन में 3 प्रमुख घटक थे। एक ऑर्बिटर जो ऊपर से चंद्रमा का अध्ययन करेगा, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम है और एक रोवर जिसे प्रज्ञान कहा जाता है, जिसे चंद्रमा की सतह का अन्वेषण करने के लिए
डिजाइन किया गया था। ऑर्बिटर का वजन लगभग 2379 किलोग्राम था और यह लैंडर मॉड्यूल और भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क के साथ संचार कर सकता था। लैंडर विक्रम का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। इसे एक चंद्र दिन, जो लगभग 14 पृथ्वी के दिनों के बराबर है, कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रज्ञान रोवर एक 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन था। इसका वजन केवल 27 किलोग्राम था और यह केवल लैंडर के साथ संचार कर सकता था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरना अत्यंत चुनौतीपूर्ण प्रयास था। एक ऐसा क्षेत्र जहां गहरे गड्ढे और विशाल छायापूर्ण क्षेत्र है। अंतरिक्ष अन्वेषण चुनौतियों से भरा होता है और चंद्रयान 2 भी इससे अलग नहीं था। चंद्रयान विक्रम के अवरोह के अंतिम क्षणों में सतह से बस 2.1 किलोमीटर ऊपर ही संचार खो गया और लैंडर सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि लैंडर सफल नहीं हो पाया, लेकिन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने उच्च रेजोल्यूशन कैमरों के साथ सतह का मानचित्रण किया, चंद्रमा के खनिजों का विश्लेषण किया और एक्सोस्फेयर का अध्ययन किया। चंद्रयान 2 अनुभव की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मिशन था। चंद्रयान 2 की अविफलता से सीख लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अगले मिशन चंद्रयान 3 पर ध्यान केंद्रित किया। एक अधिक शक्तिशाली लॉन्च वाहन मार्क 3 या LVM-3M4 इसका नया रथ था। 14 जुलाई सन 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से किया। चंद्रमा पर पहुंचना सीधे ऊपर जाने जितना सरल नहीं है। चंद्र सतह तक पहुंचने का रास्ता एक योजनाबद्ध यात्रा है, जिसमें जटिल क्षेत्रीय मैनूवर और सटीक समय निर्धारण शामिल है। चंद्रयान 3 ने जब निम्न पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया, तब इसरो के मिशन नियंत्रण इंजीनियरों ने धीरे धीरे इसकी ऊंचाई चरणों में बढ़ाई। इसके कक्ष को धीरे धीरे विस्तारित किया। इसके कक्ष को धीरे धीरे विस्तारित करने के लिए इंजन बर्नर सीरीज को निष्पादित किया। ये बर्नर्स धीरे धीरे अंतरिक्ष यान को एक उच्च कक्षा तक उठाते गए, जब तक कि इसे एक महत्वपूर्ण मैनूवर ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए स्थित नहीं किया गया। इस मैनूवर ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने और चंद्रमा की ओर आगे बढ़ने के लिए एक आवश्यक शक्तिशाली धक्का दिया। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के निकट पहुंचा,
तब अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ने के लिए धीमा करना पड़ा। सटीक समय पर इंजन बर्नर्स की एक श्रृंखला के माध्यम से इसने धीरे धीरे अपनी गति कम की। प्रत्येक पास के साथ इसने अपने कक्ष को कम किया और प्रत्येक परिक्रमा के साथ सतह के करीब आया। यह सावधानी पूर्वक परिक्रमण अंततः लैंडिंग के लिए एक सुचारू नियंत्रित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करता है। अपने कक्ष को ठीक करने के कई दिनों के बाद विक्रम लैंडर, जिसमें प्रज्ञान रोवर था, मुख्य अंतरिक्ष यान से अलग हो गया और चंद्र की सतह की ओर अपने आवरोह की शुरुआत की। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में उतरना था, विशेष रूप से शैकलटन गड्ढे के आसपास के क्षेत्र में। यह 3.85 अरब वर्ष पुराना एक गड्ढा है जो चंद्रमा के निर्माण के समय उत्पन्न हुआ था। यह पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से अन्वेषण रहित है और इसमें स्थायी रूप से छायाकृत गड्ढे हैं जो पानी की बर्फ से भरे हो सकते हैं। 23 अगस्त सन 2023 को एक निर्दोष आवरोह के बाद विक्रम ने धीरे धीरे लैंड किया, जिससे भारत इस अन्वेषित और महत्वपूर्ण क्षेत्र में लैंड करने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को आधिकारिक रूप से शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया। यह नाम संस्कृत शब्द शिव और शक्ति से आया है। शिव हिंदू धर्म में एक सर्वोच्च देवता है और शक्ति महिला वैज्ञानिकों की दृढ़ता को संदर्भित करती है। कुछ ही समय बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रयान से बाहर निकला और उसने चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण शुरू की। रोवर को चंद्रमा की मिट्टी और खनिज संरचना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए उन्नत उपकरणों से लैस किया गया था और दक्षिण ध्रुव के स्थायी छायाकृत गड्ढों में पानी की बर्फ की खोज को जारी रखने के लिए और सतह पर घूमने के लिए छोड़ा गया है। इस मिशन के साथ इसरो ने भविष्य की तैयारी की है, जहां चंद्रमा, मंगल और उससे आगे जाने के लिए एक सीढ़ी के रूप में कार्य कर सकता है।